भागवत की कथा सब शास्त्रों का सार, निश दिन मुनि शुकदेव जी बाँचे विधि अनुसार। भक्ति ज्ञान आध्यात्म का करत चले विस्तार, वरने जो हरि ने लिए समय समय अवतार। परशुराम की कही कथा जिनका उग्र अवतार, क्षत्रिहीन करत रहे धरती बारंबार। राम के सम्मुख मिट गया परशुराम का दंभ, भक्ति सहित मुनि तब करी राम कथा आरंभ। मुनि कथा सुनाते राम सकल सुख धाम की, मुनि कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। चैत्र मासे शुक्ल पक्षे नवमी दिवसे सूर्यवंशे हुई ज्योति उजागर, रघुवर ललित ललाम की। तीनों लोक में फैली कीर्ति अयोध्या नाम की, यही जन्म भूमि है कर्मवीर श्री राम की। जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। दशरथ पितु कौशल्या माता, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भ्राता, गुरुकुल में गए चारों भाई, गुरु वशिष्ठ से विद्या पाई। पढ़ लिख राजमहल में आए, पुरजन परिजन लखी हर्षाए। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी, सुन दशरथ नृप को अति दानी। दशरथ जी के द्वारे आके विश्वामित्र ने वचन भरा के दुर्लभ निधि पाई, रघुवर पूरन काम की। मुनि कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। मधुरिम वाणी नम्र स्वर, भावुक प्रस्तुति ढंग, एक एक कर वर्णन करें मुनिवर राम प्रसंग। राम ताड़िका का वध
क्रोध कीना, अभयदान मुनियन को दीना। पद पंकज की महिमा भारी, परस पाए करी गौतम नारी। सबके काज संवारते, पथ में लक्ष्मण राम। गुरुवर विश्वामित्र संग पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी। स्वयंवर की सब तैयारी, जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सबको। जो तोड़े शिव धनुष को, सो सीतापति हो। तो तोड़े शिव धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार, गुरुवर की आज्ञा सिरधार। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। सिया को ब्याही अवधपुर लाए, नर नारी मिल मंगल गाए। सिया राम से शोभा बढ़ी अयोध्या धाम की। मुनि कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की। जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। समझ पिता की उलझन सारी, अनबोली आज्ञा सिरधारी। आहत मात पिता ने रोका, व्याकुल व्यथित प्रजा ने रोका। किंतु त्याग मूर्ति राम पिता का वचन सर्वोपरि मान के, अपने सुखों को तुच्छ जान के कर्म पथ पर बढ़ते रहे। मर्यादा आदर्शों का एक नया इतिहास गढ़ते रहे। वन में 14 वर्ष बिताए, भरत मिलाप करन आए। शीश खड़ाऊं नैनन पानी, भरत ले चले राम निशानी। रावण दुरात्मा छल से हर के ले गया माँ जानकी। सीता की रक्षा में जटायु दे गया बलि प्राण की। सीता को खोजत भेंट हो गई राम और हनुमान की। लोक में समता न ऐसे भक्त और भगवान की। सिया सुध लाने गए लंका ही जराए आए, राम जी के दूत हनुमान बलधारी जी। सेतु बंध बांध के समंदर के पार गए, राम और रावण में युद्ध भयो भारी जी। मेघनाथ मारो गयो, कुंभकर्ण संग मारी गई, रावण की खल सेना सारी जी। रावण को मार अवतार हेतु पूरो कियो, अवध को लौटी सिया राम की सवारी जी।
हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। कहे सुने कितना हूँ कोई, राम कथा निधि शेष न होई। इसलिए श्री राम के अवतार में उन्होंने अपने को कभी भगवान नहीं कहा और श्री कृष्ण के रूप में अपने पूर्ण भगवान होने के सत्य को कभी छुपाया नहीं। परंतु द्वापर के अंत में ऐसा समय आया जब धरती पर बहुत सी आसुरी शक्तियां एकत्रित हो गई थीं। उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उन सब के अत्याचारों से पीड़ित होकर माता पृथ्वी, इंद्र, नारद, बृहस्पति और अन्य देवता सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। हे देवगण, किस कारण आप सबका आगमन हुआ है? हे प्रभु, पृथ्वी इस समय अत्यंत दुखी है। बहुत से दैत्यों और असुरों ने इस समय पृथ्वी पर जन्म लेकर प्राणी मात्र पर भीषण अत्याचारों का ऐसा तूफान मचा रखा है कि अपनी दुखी और निरीह संतानों के क्रंदन को सुनकर माता पृथ्वी का हृदय फटा जा रहा है। हे जगत पिता, आप ही जगत के सृष्टा हैं और सृष्टि की पहुंच सृष्टा से आगे नहीं हो सकती। इसीलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा दुख हरिए। हे पिता, आपने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं एक ऐसी संतान को जन्म दूं जो इस जगत को आनंदमय करते हुए आपकी भक्ति में लीन हो जाए। परंतु काल के प्रभाव से मेरी कोख ने एक ऐसी नई पीढ़ी को जन्म दिया है जिसके पापाचार का कोई अंत नहीं है। उन्हें अच्छा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। हे पितामह, कई महापराक्रमी दैत्यों और असुरों ने राजाओं के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया है। जैसे हिरण्याकश्यप मगध के राजा जरासिंह के रूप में जन्म लेकर साधुओं को संत्रास दे रहा है। उसने असंख्य महात्मा राजाओं को बंदी बना रखा है और सांसारिक सिद्धियों के लिए तामसिक पूजा द्वारा उनकी नरबलि दे रहा है। इसी प्रकार भामासुर, वाणासुर और शंखचूर आदि दैत्य भी पृथ्वी से धर्म का नाश करने पर तुले हुए हैं। हे पितामह, जिस महादैत्य कालनेमी ने देवासुर संग्राम में अपनी अपार शक्ति से देवताओं को इस प्रकार पीड़ित कर दिया था कि देवता संग्राम छोड़ छोड़कर भागने लगे थे, उस समय स्वयं विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका वध किया था। वही महापराक्रमी दैत्य अब कंस के रूप में जन्म लेकर मथुरा में ऐसी पाप की नदी बहा रहा है कि सूर्यपुत्री परम पवित्र यमुना का शुद्ध जल साधु जनों के रक्त से लाल हो गया है। वो महाअभिमानी दैत्य ऋषियों और मुनियों को अपने रथ में घोड़ों की जगह जोतकर उनसे रथ भगाने को कहता है और पेड़ों की मार से उन्हें लहू लुहान कर देता है। खींचो, मारो। भगवान के लिए दया कीजिए। कौन भगवान जिसकी पूजा में तुम समय नष्ट करते हो? बुलाओ उसे। यहाँ का भगवान कंस है, वही सुखी रहेगा तो कंस की पूजा करेगा। हे पितामह, वो संसार से समस्त सद्गुणों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, जिससे केवल ऐसा अधार्मिक समाज रह जाए जहां न कोई माता पिता का आदर करे, न कोई सेवा करे, जहां बड़े बूढ़ों और गुरुजनों की अवहेलना और उनका अनादर करने वालों की समाज में बड़ी प्रशंसा हो, उन्हें प्रगतिशील कहा जाए, जहां मित्रता और त्याग के स्थान पर स्वार्थ और छल कपट ही धर्म हो जाए।
मुझसे और सहन नहीं होता। मेरा उद्धार कीजिए प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। जब पृथ्वी पर ऐसी स्थिति आ जाए कि धर्म का नाश हो जाए और पाप के भार से पृथ्वी डगमगाने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि साधु जनों की रक्षा के लिए और पाप का नाश करने के लिए भगवान के अवतार लेने का समय आ गया है। हे भद्रे, तुम चिंता ना करो, हम सब तुम्हारे साथ इसी समय उन सर्वंतर्यामी भगवान नारायण की सेवा में जाते हैं। हम क्षीर सागर के तट पर जाकर पुकार करते हैं, वो अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। शरणागत वत्सल नारायण नारायण, शरणागत वत्सल नारायण नारायण। त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां, तुम केवल संबल नारायण नारायण, शरणागत वत्सल नारायण नारायण। त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां, पाहि मां, पाहि मां, पाहि मां, त्राहि मां, पाहि मां, पाहि मां, पाहि मां, पाहि मां। देवताओं, मुझे प्रभु की वाणी सुनाई दी। उन्होंने परावाणी द्वारा जो आज्ञा मुझे दी है, उसे मुझसे सुनकर आप लोग वही करो जैसा उनका आदेश है। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है और वो अपने भक्तों के दुख से द्रवित हैं और पापियों के नाश करने का निर्णय ले चुके हैं। इस निर्णय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब ऐसा संकट का समय आता है तो भगवान विष्णु ही अपने विभिन्न कलाओं से युक्त होकर अवतार धारण करते हैं। परंतु इस बार भगवान श्री कृष्ण ने, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, स्वयं साक्षात रूप में अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर पृथ्वी पर पधारने का निश्चय किया है। सर्व जगत की आधारभूता रास मंडलेश्वरी श्री राधा रानी भी उनके साथ धरती पर पधारेंगी। भगवान श्री कृष्ण यदुकुल में वसुदेव के घर प्रकट होंगे। हमारा आदेश है कि उनकी सेवा के लिए देवता और देवंगनाएं, गंधर्व, किन्नर और अन्य पार्षद गण भी मृत्युलोक में जन्म ग्रहण करें। तुम लोग यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। अब आप सब अपने अपने लोकों को पधारें और अपने अंश रूपों में पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करें।
हे नारद, तुम क्यों रुक गए? कोई इच्छा है तो कहो, हम पूर्ण कर देंगे। प्रभु, क्षीर सागर और ब्रह्मलोक से भी ऊपर आपके इस दिव्य गोलोक धाम के द्वार तक पहुंचकर भी आपके परम पुनीत दर्शनों का लाभ न मिले और एक भक्त खाली हाथ लौट जाए, ऐसा कैसे संभव होगा? नारद, तुम बड़े चतुर हो। प्रभु, चतुराई तो बुद्धि का काम है और भक्त के पास बुद्धि कहां? भक्ति तो विश्वास के सहारे जीती है। वही विश्वास लिए खड़ा हूं कि भगवान अपने भक्त की इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। प्रभु, यदि आपकी दया हो जाए तो इन नेत्रों से आप दोनों के मैं दर्शन कर लूं। हम दोनों के? हां प्रभु। तथास्तु। प्रभु, ये क्या लीला कर रहे हैं आप? दोनों रूपों में से एक भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता। मुझसे ऐसा कौतुक मत कीजिए। आप दोनों पृथक पृथक होकर स्पष्ट रूप में दर्शन दे प्रभु। परंतु हम तो एक दूसरे से पृथक हैं नहीं। फूल और सुगंध की भांति एक दूसरे में समाये हुए हैं, फिर अलग अलग रूप कैसे दिखाएं? प्रभु, नारद, जैसे सूर्य और उसका तेज, जल और उसकी लहरें एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार कृष्ण और राधा भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है। यूं तो सृष्टि का एक कण भी आपसे भिन्न नहीं है। प्रभु, आप तो कण कण में समाये हुए हैं, किंतु उस अद्वैत निराकार रूप को तो केवल ज्ञानी जन अपने अनुमान से ही जान पाते हैं, उसका दर्शन नहीं कर पाते। इससे भक्त का जी नहीं भरता। भक्त तो केवल आपके साकार दर्शनों की लालसा में ही जीते हैं। इसलिए यदि प्रभु मुझे अपना भक्त समझे तो हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल, मुझे अपने उस दुर्लभ साकार रूप के दर्शन करा दें जो द्वैत अद्वैत की सीमाओं से परे है। तथास्तु। हम अपने भक्तों की बात कभी नहीं टालते। सो हे भक्तराज, तुम हमारे उस दुर्लभ स्वरूप का दर्शन करो जिसे करोड़ों जन्मों की तपस्या के पश्चात भी ज्ञानी जन न देख पाते हैं, न समझ सकते हैं। हे नारद, हमारा ये स्वरूप केवल हमारे परम भक्तों के लिए ही है।
प्रभु, आज मेरे करोड़ों जन्म सफल हो गए। इन्हीं दोनों रूपों में आपके कोटि कोटि रूप समाये हुए। प्रभु, आज मेरे करोड़ों जन्म सफल हो गए। इन्हीं दोनों रूपों में आपके कोटि कोटि रूप समाये हुए हैं। तुमने सत्य ही कहा नारद, हैं तो हम अकेले ही, एकोहम द्वितीयो नास्ति, हम ही राधा हम ही कृष्ण। इसीलिए जब तुम जैसे परम भक्त ने ये कहा कि आप दोनों पृथक पृथक रूपों में दर्शन दें, तो हम दुविधा में पड़ गए। वास्तव में तुम्हारा अभिप्राय यह था कि हम अपने दोनों रूपों का दर्शन तुम्हें कराएं। हाँ प्रभु, यही मेरा अभिप्राय था। आप भक्त के हृदय का अभिप्राय नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। भक्त की भाषा तो अटपटी होती है, परंतु आप तो उसके हृदय का भाव देखकर ही उस पर कृपा करते हैं। फिर भी यदि प्रभु मेरी भाषा में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु। केवल मेरे भाव को देखें, मेरे भाव को देखें प्रभु। राधा सो श्याम, श्याम सोई राधा, राधा सो श्याम, श्याम सोई राधा। एक ही रूप धरे दो नाम, एक ही रूप धरे दो नाम। रहत है एक बिना एक आधा, राधा सो श्याम, श्याम सोई राधा, राधा सो श्याम, श्याम सोई राधा। श्याम प्रेम राधे परिभाषा, श्याम तृप्ति राधे अभिलाषा। एक चंद्र एक चंद्रिका, एक कविता एक अर्थ, एक शक्ति एक शक्तिमय, दोनों सर्व समर्थ। राधा सो श्याम, श्याम सोई राधा। हे ठकुरानी राधिका, हे ठाकुर जी मोर। युगल नयन निधि युगल छवि, नमो युगल कर जोर। राधा सो श्याम, श्याम सोई राधा, राधा सो श्याम, श्याम सोई राधा। नारद, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। हमारा दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए मांगो, क्या चाहिए? यदि आप इस दास पर प्रसन्न हैं प्रभु, तो मेरी एक ही विनती है। कहो। जब आप धरती पर अवतार लेकर भांति भांति की नरलीला करेंगे, तो आपकी माया संसार में ऐसी व्याप जाएगी कि कोई विरला ही आपके वास्तविक रूप को पहचानेगा। वो भी सोई जान ही जेहि देहु जनाई। सो प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं धरती पर सदा सर्वदा आपके आसपास ही रहकर आपकी लीला का आनंद लेता रहूं। मुझे आपके इस वास्तविक रूप का ज्ञान भी बना रहे। और प्रभु, कभी कभी अपनी मोहिनी मुस्कान के साथ मेरी ओर भी निहार लिया करना।
तथास्तु। तुम्हें अब वहीं हमारे दर्शन होंगे। भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर नारद के मन में मृत्यु लोक में जाने की इच्छा हुई, ताकि उन भाग्यशाली वसुदेव के दर्शन करें जिन्हें भगवान का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला था। उस समय वसुदेव अपने नित्य नियम अनुसार प्रातः काल के समय अपने माता पिता को प्रणाम करने उनके महल में पधारे। विष्णु हरे श्री विष्णु हरे लक्ष्मी रमणं नीरजनयनं नारायण श्री विष्णु हरे भव भय भंजन जन मन रंजन प्रेमांजन श्री विष्णु हरे विष्णु हरे श्री विष्णु हरे करुणा सिंधु सहिष्णु हरे लक्ष्मी रमणं नीरजनयनं नारायण श्री विष्णु हरे नारायण श्री विष्णु हरे नारायण श्री विष्णु हरे वसुदेव, आओ पुत्र। दीर्घजीवी भव। यशस्वी भव। लो बेटी, चरणामृत लो। कैसा आश्चर्य! ये फूल आकाश से कैसे गिरा? आश्चर्य की क्या बात है रानी, हमारा वसुदेव कोई देव पुरुष है। यह बात तो इसके जन्म के समय ही सिद्ध हो चुकी है। जब इसने जन्म लिया था तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई थी, आनक और दुंदुभी के शब्द सुनाई दिए थे। इसीलिए तो गुरुदेव ने इसका प्रथम नाम आनक दुंदुभी रखा था। पर आपको याद है, गुरुदेव ने यह भी कहा था कि आपका यह पुत्र ऐसा सत्यवादी होगा कि लोग त्रेता युग के महाराज हरिश्चंद्र से इसकी तुलना करेंगे। ऐसे सत्यवादी पर आकाश से फूल गिरे तो आश्चर्य किस बात का? सब याद है महाराज, परंतु मां का हृदय है। इतनी प्रशंसा सुनकर मन भयभीत हो जाता है, कहीं किसी की कुदृष्टि न लग जाए। जिसके सर पर आप जैसी माता का वरदहस्त हो, उसे कोई कुदृष्टि नहीं लग सकती। तत्पश्चात वो भगवान की होने वाली माता देवकी के दर्शन करने उनके महल में भी पधारे। वो राजमहल के उद्यान में जगदम्बा की पूजा करने आई थी।
नाथ, आप तो वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होने वाले हैं ना? हाँ राधे, उनके पिछले जन्म की तपस्या से प्रसन्न होकर हमने उन्हें वरदान दिया था कि हम उनके पुत्र बनेंगे। परंतु उनका विवाह कैसे होगा? हम देख रहे हैं कि उन दोनों के कुलों में तो कलह चल रही है, कोई मेल मिलाप ही नहीं। इधर देवकी भोजवंश की राजकुमारी है और कंस की चचेरी बहन, उधर वसुदेव यादव कुल के राजकुमार हैं। कंस के अत्याचारों से तो सारी यादव जाति अति पीड़ित है। यहां तक कि वो लोग कंस के विरुद्ध विद्रोह करने की सोच रहे हैं। ऐसे वातावरण में वसुदेव और देवकी का विवाह कैसे संभव है? होनी बड़ी बलवान होती है राधे। जिस समय तुम ये प्रश्न कर रही हो, उसी समय मथुरा में दोनों वंशों के सरदार कंस के पिता महाराज उग्रसेन के दरबार में बैठे यही मंत्रणा कर रहे हैं कि आपस की कलह कैसे समाप्त हो, कैसे दोनों वंशों का बैर भाव दूर हो। कंस तो एक महादैत्य है जो छल से इस वंश में पैदा हो गया है, परंतु उसके पिता महाराज उग्रसेन बड़े ही धर्मात्मा हैं। वो देखो राधे, वो देखो, महाराज उग्रसेन अपने कुलगुरु महर्षि गर्ग की सहायता से इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं। इस सभा में पधारने वाले यादव संघ के सामंतों और सरदारों का हम मथुरा के राज दरबार में स्वागत करते हैं। हमें आशा है कि इस सभा में जो निर्णय होंगे वो राष्ट्र के हित